45,000 में से सिर्फ 7,000 शिक्षकों का ही स्वैच्छिक तबादला, वो भी अंतिम तिथि के बाद। प्रदेश में स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। शिक्षकों का तबादला दो तरह से होता है, पहला प्रशासनिक और दूसरा स्वैच्छिक। इस बार एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदन करने वालों की स्वैच्छिक तबादले 17 जून तक होने थे। करीब 45,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन सिर्फ 7,000 शिक्षकों के ही तबादले इसके जरिए हुए, वो भी अंतिम तिथि बीतने के बाद। बताते हैं कि इसमें पहुंच और पैसा भी खूब चला। कुल मिलाकर कहें तो लोक शिक्षण संचालनालय के अफसरों ने प्रशासनिक तबादले ही किए। अफसरों ने इसमें अपने बचाव का रास्ता भी निकाल लिया। उन्होंने तबादला आदेश पर न स्वैच्छिक लिखा न प्रशासनिक, ताकि यह फर्जीवाड़ा पकड़ में न आए और अदालत में से चुनौती न दी जा सके। 1 महीने चली ट्रांसफर प्रक्रिया में कई खामियां मिली। लोक शिक्षण संचालनालय ने सबसे ज़्यादा ट्रांसफर 19 और 20 जून को किए, यानी अंतिम तिथि बीतने के 2 दिन बाद। विभागीय जानकारी के अनुसार स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले करीब 38,000 शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी लिए बिना ही धड़ल्ले से ट्रांसफर किए गए। कई स्कूलों में एक पद पर 3-3 तो कई स्कूलों में जहां पहले से शिक्षक मौजूद थे वहां नए शिक्षकों की तैनाती कर दी। कटनी में पदस्थ शिक्षक का निजी स्कूल में कर दिया ट्रांसफर। लोक शिक्षा संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने शिक्षकों के ट्रांसफर करने में गंभीर लापरवाही बरती। प्राथमिक शिक्षक शशि रांगरे जीएमएस दुर्जनपुर में पदस्थ थे। उन्होंने स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। 20 जून को डीपीआई ने इनका ट्रांसफर जीपीएस रानी दुर्गावती स्कूल छिंदवाड़ा में कर दिया। पड़ताल में पता चला कि इस नाम का कोई सरकारी स्कूल ही नहीं है। छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने बताया कि इस नाम का कोई सरकारी स्कूल नहीं है, यह गलती से हुआ है। अब रांगरे को पहले से स्कूल से मुक्त कर दिया है, ऐसे में भी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। एक और मामला जान लेते हैं। अतिशेष शिक्षक के बजाय दूसरे का ही तबादला किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवगढ़ में गणित के शिक्षक का पद है। यहां जितेंद्र नाथ शर्मा 8 अक्टूबर 2024 से तैनात है। विभाग की लापरवाही से यहां गणित के दूसरे शिक्षक मनोज कुमार शर्मा को पदस्थ कर दिया था। ट्रांसफर नीति आई तो अफसरों ने अतिशेष शिक्षक सीनियर जितेंद्र नाथ शर्मा को स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश दिए, लेकिन अफसरों ने जितेंद्र नाथ की बजाय आवेदन न करने वाले मनोज कुमार शर्मा का तबादला कर दिया। इन सभी जुड़े मामलों से जब सवाल किए गए डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता से, तो उन्होंने क्या जवाब दिए। ऐसा लग रहा है कि स्कूलों में पूरी जानकारी जुटाए बिना ही धड़ल्ले से ट्रांसफ़र किए गए तमाम गलतियां क्यों हुई। इसके जवाब में उन्होंने कहा, जिले में कई शिक्षकों को कलेक्टर द्वारा निलंबित करने या फिर स्कूल की ओर से पोर्टल पर शिक्षकों की सही जानकारी अपलोड नहीं करने से एक पद पर कई शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई थी। इसमें सुधार किया जा रहा है। एक और सवाल, करोड़ों रुपये खर्च कर एजुकेशन पोर्टल 3.0 बनाया गया है, इसके बावजूद गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। इसके जवाब में कहा, एजुकेशन पोर्टल से ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बड़े विभाग में बड़े स्तर पर काम होता है, इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। पोर्टल शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए ही बनाया है। और सवाल, 17 जून तक शिक्षकों के तबादले करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन उसके बाद ही ट्रांसफ़र क्यों किए गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा, ट्रांसफ़र की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, इसके आदेश हमारे पास हैं, इसे हमने सार्वजनिक नहीं किया था। वहीं एजुकेशन पोर्टल 3.0 को रन करने में टाइम लगता है, इस कारण भी ट्रांसफ़र में देरी हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आदेश हुए, लेकिन प्रशासनिक ट्रांसफ़र ज़्यादा क्यों किए गए। तो इसके जवाब में कहा, प्रशासनिक ट्रांसफ़र के साथ साथ स्वैच्छिक ट्रांसफ़र भी हुए हैं, इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई। बड़े विभाग में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तो साथियों, इन जवाबों से पता चलता है कि पोर्टल में गड़बड़ियां हुई हैं और इसको वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। तो साथियों, ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर पॉइंट पर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।